Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर वैष्णवी रंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिड्यूस वेस्ट ऑन योर कंस्ट्रक्शन साइट। आप हर जगह साइट में देखते होंगे, आप अपना खुद का घर बनवाते होंगे, हो सकता है कुछ साइट इंजीनियर वीडियो देख रहे होंगे, वो लोग साइट में काम करवाते होंगे, तो बहुत सारा वेस्ट निकलता है आपकी साइट से, जिसके कारण कभी कभी आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो उस सब वेस्ट को हम कैसे यूटिलाइज करें, कैसे कम करें, उन्हीं सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा डिजाइन विद सस्टेनेबिलिटी इन माइंड। क्या होता है कि जब हम साइट में कोई काम करते हैं, उसके लिए हमें पहले डिजाइन करना पड़ता है। तो डिजाइन हम ऐसे ही करें, ऐसी चीजों की करें कि हमें सस्टेनेबल रहे वो चीजें। सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ, कि ज्यादा से ज्यादा चीजें टिकाऊ हों। उसमें कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं ये पॉइंट है हमारे। चूज मटेरियल फ्रॉम विच सस्टेनेबल सोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड। ऐसे हमें मटेरियल को चूज करना चाहिए जहां सस्टेनेबल सोर्स हो, वहां से हमारा मटेरियल आया हो। जैसे कुछ प्रीकास्ट वाला कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, ये सस्टेनेबल मटेरियल है कि हम लोग एक बार बना दिए, पूरी बिल्डिंग में लगाते जा रहे हैं। फिर प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स आर सिलेक्टेड। फिर अगला पॉइंट क्या है, कंसीडर हाउ द मटेरियल कैन बी स्टोर्ड ऑन साइट एंड दे आर सेफ फ्रॉम वेदर डैमेज एंड थेफ्ट। क्या होता है कि कभी कभी हम साइट में मटेरियल इधर उधर भी फेंक देते हैं, और वेदर कंडीशन के कारण, जैसे मान लीजिए बारिश हो गई, तो आपके बार में आपकी जो सरिया पड़ी है आपकी साइट में, उसमें क्रोजन हो गया, जंग लग गया, या वेस्ट हो गया। आप जो है कभी आपने ब्रिक मंगवाया, उसको इधर उधर जगह में फेंकवा दिए या लगवा दिए, तो नीचे का पूरा लेयर ब्रिक का खराब हो गया। या फिर आप जो है बालू मंगा रहे हैं, उसके लिए भी अच्छा सा बेस नहीं बना रहे हैं, तो बेस न बनाने के कारण वो पूरी बालू नीचे की लेयर पूरी खराब हो जाती है। तो ये सब वेस्ट मटेरियल ही है। यूजिंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट टू लिमिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ ट्रैश दैट यू प्रोड्यूस। हमें स्टैंडर्ड मेजरमेंट ध्यान देना चाहिए कि हाँ, हमारा इतना सामान आया है, इतना सामान नहीं आया है, कितना ट्रैश बच रहा है, ये सारी चीजें भी ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है, वाइजली सेलेक्ट वेंडर्स। क्या होता है कि जहां से हम लोग सामान खरीदते हैं अपने साइट के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग सीमेंट मंगवा रहे हैं, तो अब वो आपका वेंडर अच्छा है जिससे आप वो सामान खरीद रहे हैं, तो आपका सीमेंट वो अच्छा देगा। अगर हो सकता है वो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से उतनी सीमेंट सप्लाई ही ना कर पाए, या सप्लाई कर रहा है तो उसके पास मटेरियल उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, खराब मटेरियल ही दे दिया, 3 महीना के बाद की सीमेंट दे दिया जो नीचे से पूरा जम गई है। तो उस टाइप के वेंडर्स हमको ध्यान देना चाहिए। जो कुछ कुछ वेंडर्स होते हैं कि अगर सामान उन्होंने खराब दे दिए तो वापस भी कर लेते हैं। मान लीजिए 10 बोरी सीमेंट खराब आ गई, तो वो लोग अपना 10 बोरी सीमेंट वापस कर लेते हैं कि हाँ भैया, ये हमारी सीमेंट वापस चाहिए। इसी प्रकार आपका सरिया वगैरह है, अगर सरिया खराब आ रहा है आपकी साइट में या दूसरा आ रहा है, कभी कभी गलत ऑर्डर हो जाता है, तो वो लोग वापस भी नहीं करते, आपकी साइट में वो मटेरियल पड़े पड़े वेस्ट हो जाता है। तो ये चीज, आपका वेंडर जो होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आप जिससे सामान ले वो आपके साथ कोलैबोरेट कर सके, अच्छे से वो आपका रिलेशन समझ सके। फिर उसके बाद हमारा क्या है, एक्सेस मटेरियल शुड बी रिटर्न। कभी कभी हमारे साइड में बहुत ज्यादा मटेरियल आ जाता है। मान लीजिए 20 बोरी सीमेंट का काम है, हमने 25 बोरी मंगा लिया, कुछ सीमेंट बच गई, अब वो 2 महीने 3 महीने तक बची रही। या कुछ हमारा जो भी काफी मटेरियल होता है, आप पेंट मंगा लिए, एक्स्ट्रा पेंट पड़ा है आपकी साइट में, आपने जो है पुट्टी मंगा ली, एक्स्ट्रा पुट्टी पड़ी है, तो एक्सेस मटेरियल जो होता है तो धीरे धीरे रखे रखे आपके यहाँ खराब हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसको हमें जो है वापस कर देना चाहिए अपने, जहां से हमने उस सामान को खरीदा है, जिस वेंडर से हमने उस सामान को लिया है। तो इससे भी हम लोग जो है बच सकते हैं अपने वेस्ट से। फिर रीयूज मटेरियल इन गुड कंडीशन। कभी कभी होता है कि हम लोग जैसे कुछ चीज तोड़वाते हैं, मान लीजिए कोई बाउंड्री वॉल तोड़वा दिए या कोई वॉल तोड़वा दिए, हम डायरेक्ट वो मटेरियल को पूरा फेंका नहीं सकते। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये पूरा ब्रिक साफ किया हुआ है। एक लेबर पकड़िए, आप दिन भर उससे वो काम कराइए कि हाँ भैया, ये पूरा ब्रिक हमको साफ करके दो, ये पूरा ब्रिक हमको अलग करके दो, जितना यूजेबल ब्रिक है। तो काफी चीजें मटेरियल ऐसी हमारी साइट में होती है जिनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ कुछ होता है कि मान लीजिए सरिया आपने कटवाया अपनी साइट में, 20 फीट का जरूरत थी या 10 फीट की जरूरत थी, जो भी आपको जरूरत थी, तो अगर आपका मान लीजिए वो 5-5 फीट में काट दिए, तो 5 फीट की जहां सरिये की जरूरत है तो वहां 5 फीट में लगाइए, उसको फेंकिए मत। कुछ कुछ चीजें जैसे सरिया है, ब्रिक है, ये सारी चीजें आप साइट में दोबारा रीयूज कर सकते हैं जब उस टाइप का आपके यहाँ साइट में काम हो। फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं कि क्रिएट ए गार्बेज एरिया एट योर वर्क प्लेस। हमें हमेशा एक स्पेसिफिक एरिया बनाना चाहिए अपने साइट में, जहां पे हमारा पूरा गार्बेज रखा जाए। मान लीजिए इधर लोहा रखा जा रहा है, इधर वेस्ट रखा जा रहा है, जिसको हमें ट्रक से उठवाने में भी आसानी होगी, हमें बेचने में भी आसानी होगी,
और जो यूज़ का उसमें सामान है पड़ा है, मान लीजिए उसको हम उठा के दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ सरिया के बाहर सरिया पड़ी है उसमें जो है, और उसको हमको कुछ कभी कभी लग जाता है कि छोटी सरिया की हमें ज़रूरत है, तो वहाँ वेस्ट से हम अपना उठा लिए। अगर हमारा स्पेसिफिक कोई एरिया है, वर्क प्लेस है, तो वहीं से हम आप पूरी इधर उधर आप साइड में फेंकते रहेंगे तो कहाँ से आप जो है सही से निकाल पाएंगे कि आपका वेस्ट है। कभी कभी आधा और आप नज़र भी नहीं रख पाएंगे कितना वेस्ट हमारा चोरी हो रहा है, कितना वेस्ट चोरी नहीं हो रहा है। फिर अगला पॉइंट हम देखेंगे प्रोटेक्ट योर मटेरियल। सबसे पहले बात तो कि कभी भी कोई मटेरियल आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपकी सीमेंट आ रही है आपकी साइड में, तो उसको रखने का भी एक तरीका होता है कि दो डोर हो ऐसी जगह में रखें, नीचे नमी न लगे, तो उसके लिए पूरा एक बेसमेंट बनाया जाए। फिर आप अगर बालू मंगा रहे हैं तो बालू के लिए भी पूरा एक अच्छे से बेस बनाए कि नीचे की बालू खराब ना हो मिट्टी से मिलके। आप अगर सरिया मंगा रहे हैं तो उसको ऐसी जगह में रखने के ट्राई करें जहाँ ऊपर शेड हो, जिससे उसमें कोरोजन ना लगे या नीचे उसमें मिट्टी ना लग जाए कि आप पूरा मिट्टी में उसमें उसको फिकवा दिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना होता है। फिर अगला पॉइंट क्या है हमारा, ट्रैक प्रोग्रेस। ट्रैक प्रोग्रेस मतलब कि कभी कभी होता है कि हम कितना जैसे कटिंग लेंथ वगैरह निकाल लेते हैं बीबीएस से पहले ही कि हाँ हमारे आज साइट में 2 टन सरिया का काम हुआ है, लेकिन 2 टन के हिसाब से हमको कितना उसमें वेस्ट निकल रहा है, तो वो भी हमको ट्रैक करना पड़ता है। वेस्ट भी ट्रैक होता है हमेशा कि हाँ इतना काम किए हमने, इतना कितना वेस्ट इसमें से निकल सकता है। मान लीजिए एक जो है 12 मीटर सरिया है, हर उसमें जो है आप 0.5 मीटर की सरिया बच रही है, तो उतना वेस्ट हमें कैलकुलेट होना चाहिए। उसके हिसाब से हम वेट निकाल सकते हैं कि हाँ इतना वेस्ट हमारा इतना वेट का यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर आप ट्रैक नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है। और हो सके तो जहाँ आप वेस्ट रखा रहे हैं अपनी साइट में कुछ पिक्चर्स भी खींचते रहिए बीच बीच में, हाँ कि यहाँ से कोई सामान चोरी तो नहीं हो रहा है। तो ये था दोस्तों आज का पूरा वीडियो कि हमें अपनी साइट में मटेरियल को कैसे स्टोर करना चाहिए, कम से कम उसको कैसे रखना चाहिए जिससे हमारा वेस्ट ज़्यादा ना हो, और उसको कैसे हम कुछ चीज़ें हम रिसाइकिल करा सकते हैं, उनको रिसाइकिल भी आप करा सकते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में आप जो है इस पूरे ब्लॉग में हमारा पढ़ भी सकते हैं। हमारी वेबसाइट में जाके थोड़े दिन में ये ब्लॉग मिल जाएगा, आप यहाँ स्क्रीन में भी पॉज कर करके पढ़ सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारी सिविल गुरुजी की तरफ से अभी हाईवे का कोर्स भी ऐड हुआ है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ साथ। और अगर आपको ट्रेनिंग लेना है कि आप फील्ड में जाके अच्छा परफॉर्म कर सके, अपना करियर की ग्रोथ कर सके, और 10 साल में एक ही बात कहूंगा कि मतलब 10 साल में जो लोग चीजें सीखते हैं साइट में जाके, वो सारी चीजें आप प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ अपना ये कोर्स परचेज करने के बाद सीख सकते हैं। और ये उतना महंगा कोर्स नहीं है, जितने के फोन में आप ये वीडियो देख रहे हैं उतने का ही ये लगभग कोर्स है जिससे अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो बिल्कुल आप हमको कॉल कर सकते हैं 9111001234 फोन नंबर पे। और इसी के साथ मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत।